हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हेमंत कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी हरी झंडी। बिना ओबीसी आरक्षण होगा नगर निकाय चुनाव। राज्य कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता। झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ही 48 निकायों में चुनाव होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। मतदाता इन्हें चुनेंगे। उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। वही कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिली है। इसका फायदा राज्य के करीब 3,25,000 से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। प्रस्ताव के तहत महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की जाएगी। 3,25,000 कर्मियों में 1,90,000 सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी और 1,35,000 के करीब पेंशनधारी शामिल हैं। वर्तमान में यह महंगाई भत्ता 34% है, जिसे बढ़ाकर 38% किया गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के 21 जजों के लिए स्कूडा कार खरीदा जाएगा, जिस पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। सावधान, झारखंड में आज से फिर शुरू होगी बारिश, अलर्ट जारी। मंगलवार यानी आज 11 अक्टूबर से झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 14 अक्टूबर को बारिश में कुछ कमी आएगा और इसके बाद मौसम साफ होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ था, जिसके कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से झारखंड में आज मंगलवार से इसका असर देखने को मिलेगा। कहा है कि 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 14 अक्टूबर से बारिश में कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उन्होंने लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि 3 दिनों की बारिश के दौरान गर्जन के साथ वज्रपात भी होंगे। इस कारण बारिश के दौरान घर से बाहर ना निकले। वही किसानों को भी बारिश के दौरान खेत में जाने से परहेज करने की अपील की है। लातेहार में टाना भक्तों पर लाठीचार्ज, कई पुलिसकर्मी भी घायल। टाना भक्तों ने सोमवार को 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर लातेहार सिविल कोर्ट में घेराव प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी उग्र हो गए। उग्र आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। लातेहार पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ने बताया है कि लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। इनमें सत्यनारायण नामक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट लगी है। बता दें कि आंदोलनकारियों को प्रशासन की ओर से समझाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन टाना भगत किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। शाम 4 बजे पुलिस के अधिकारियों ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए पानी की बौछार करने की तैयारी की, जिससे टाना भगत उग्र हो गए और कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो टाना भगत और उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगे। फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंदोलनकारियों ने इस दौरान पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार आंदोलनकारियों को भगाने को लेकर पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस ने दर्जनों आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया है कि कोर्ट परिसर में आंदोलन करना असंवैधानिक है। आंदोलनकारियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कल 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद को मिले। इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पिछले वर्ष सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया था। एक बार फिर से राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित होगा जो पूर्व के अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। ऐसे छूटे हुए लोग को योजनाओं से जोड़ने के लिए एक बार फिर सरकार लोग के द्वार जाएगी। 12 अक्टूबर से यह महाअभियान शुरू हो गया। अभियान 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर एवं दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। इसमें उन पंचायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां पिछले वर्ष किसी वजह से शिविर नहीं लग पाया था। मंडियों में भी प्याज की कीमत बढ़ गई है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई शुरू। निशाने पर मोदी सरकार। भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू खुंटी से सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में कमरतोड़ महंगाई कर दी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बेहताशा बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की देश विरोधी नीतियों को देखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 24 जिलों के प्रखंड से पंचायत से गांव तक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा जाएगा। मिड डे मील होगा अधिक पोषक। कुकिंग कॉस्ट में 9.6% वृद्धि लागू। झारखंड के सरकारी स्कूलों को पीएम पोषण योजना मिड डे मील योजना में कुकिंग कॉस्ट मद में 9.6% अधिक राशि मिलेगी। कुकिंग कॉस्ट में वृद्धि को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पत्र मिलने के बाद झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमार पासी ने सोमवार को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। उन्होंने केंद्र के निर्णय के आलोक में स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने को कहा है। बढ़ी हुई राशि 1 अक्टूबर की तिथि से ही मिलेगी। पीएम पोषण योजना के तहत कुकिंग कॉस्ट के रूप में दाल, सब्जी, नमक, मसाला, तेल, ईंधन आदि के रूप में राशि दी जाती है। अभी तक प्राइमरी स्कूलों को इस मद में प्रति बच्चे 4 रुपये 97 पैसे दिए जाते थे। अब राशि में वृद्धि होने से स्कूलों को प्रति बच्चे 5 रुपये 45 पैसे मिलेंगे। इसी तरह अपर प्राइमरी स्कूल को प्रति बच्चे 7 रुपये 45 पैसे मिलते थे। अब इस श्रेणी के स्कूलों को प्रति बच्चे 8 रुपये 17 पैसे मिलेंगे। देवघर में मानवता शर्मसार। मां के सामने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म। झारखंड में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। ताजा मामला देवघर का है, जहां 5 लोगों ने मां के सामने नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मां ने जब अपराधियों का विरोध किया तो उन्होंने महिला की पिटाई कर दी। घटना के बाद नाबालिग की हालत गंभीर है। अपराधियों ने रास्ते में जा रही मां बेटी को सड़क से उठा लिया और जंगल में ले जाकर नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना रविवार रात की है। जानकारी के अनुसार पीड़िता दुमका की 3 बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दोनों मां बेटी किसी कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार के यहां देवघर आई थी, लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम रद्द हो गया। रविवार की रात मां और बेटी पैदल आ रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार कुल 5 लोग उन्हें जबरन एक जंगल ले गए। मां के विरोध करने पर युवकों ने उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की और 5 अपराधियों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी उनके पास से 5,000 नकद और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद मां और बेटी किसी तरह मधुपुर थाना पहुंची और घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी देते हुए देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि घटना की तफ्तीश की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करा गया है और जो आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ निकाली रैली। साइबर क्राइम के प्रति किया जागरूक। सिमडेगा जिला के विभिन्न प्रखंडों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता लाने के लिए और साइबर क्राइम से बचाव को लेकर सिमडेगा पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर सभी प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सभी थानों के पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर छात्राएं हाथों में तख्ती एवं पोस्टर लिए साइबर क्राइम से बचाव को लेकर कई नारे लगाए। साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ा मामला सामने आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की बात कही। स्कूल कैंपस में मुखिया शशिकला तिर्की ने सभी लोगों को शपथ दिलाई। साथ हस्ताक्षर अभियान भी चला गया। पुलिस ने कहा है कि साइबर क्राइम से जागरूकता ही बचाव है, इसलिए किसी के प्रलोभन या झांसे में ना आए, कोई भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें। झारखंड की अस्मिता दोरजी ने रचा इतिहास। बिना ऑक्सीजन 8,163 मीटर ऊंचे मनांसलू पर्वत को किया फतह। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचा है। उन्होंने नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनांसलू पर चढ़कर यह कीर्तिमान बनाया है। बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के इन्होंने 8,163 मीटर की ऊंची फतह की है। ये झारखंड के जमशेदपुर के सोनारी कदमा लिंग की रहने वाली है। ये झारखंड के जमशेदपुर के सोनारी कदमा लिंग रोड की रहने वाली है। नेपाल सरकार द्वारा मनांसलू समिट का आयोजन किया गया था। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट की 8,163 मीटर ऊंचे मनांसलू पर्वत फतह की है। झारखंड के जमशेदपुर की सोनारी कदमा लिंक रोड की रहने वाली अस्मिता दोरजी ने नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनांसलू पर चढ़कर यह कीर्तिमान बनाया है।
झारखंड सीएम हेमंत सोरेन आज मंगलवार को जाएंगे सेफई, देंगे श्रद्धांजलि। सामाजिक न्याय के पुरोधाशाह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें श्रद्धांजलि देने मंगलवार को सेफई जाएंगे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार तथा सपा कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को दुख की विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से काफ़ी आहत हूँ। आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया। सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा जीने वाले नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की ज्योत देकर चले गए। कोडरमा के एक क्लिनिक में अव्यवस्था देख प्रशासन के उड़े होश, जांच में मिली भारी गड़बड़ी, किया सील। कोडरमा बाईपास रोड सुभाष चौक के समीप स्थित राजेंद्र क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में प्रसव के बाद 25 वर्षीय महिला कौशल्या देवी की मौत के मामले की जांच करने जिला प्रशासन की टीम पहुंची। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर एसडीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने यहां जांच की तो स्थिति देख हैरान हो गई। अस्पताल की संचालन व्यवस्था को देख टीम ने कड़ी नाराजगी जताई। भारी गड़बड़ी एवं अव्यवस्था देखे जाने पर एसडीओ ने तत्काल इस क्लिनिक को सील करवा दिया। टीम में एसडीओ के अलावा कोडरमा सीओ अनिल कुमार, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, सदर अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर भारती सिन्हा, डॉक्टर मायूरी सिन्हा एवं डॉक्टर संदीप कुमार शामिल थे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन के पुरोधा मुलायम सिंह यादव के निधन से भारतीय राजनीति में गहरा शून्य उत्पन्न हो गया है। श्री यादव जुझारू एवं संघर्षशील राजनेता के साथ साथ समाजवादी राजनीति के मजबूत स्तंभ थे। शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और संघर्ष को सदैव याद किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला, कहा हमेशा सीखने की इच्छा और लालसा होनी चाहिए। सरायकेला खारसमां जिला अंतर्गत गम्हरिया में आरका जैन यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शिरकत की। इस दौरान जहां उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों, पदक विजेताओं और शोधकर्ताओं को बधाई दिया, वही विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करते हुए हमेशा सीखने की इच्छा और लालसा होने पर जोर दिया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष तो है ही, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है, क्योंकि उनको यह दिन अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए और भी प्रेरित करेगा और उनमें नई ऊर्जा भरेगा। कहा कि दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ाव होता है। विद्यार्थियों को उपाधि लेना ही आपके जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। उनके जीवन में सही दृष्टिकोण के साथ सही राह का भी चयन करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर अपनी दक्षता एवं परिश्रम से अपनी पहचान और उत्कृष्टता स्थापित करनी है। जामताड़ा में साइबर ठगी के आरोपी 3 सगे भाई गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस ने 9 अक्टूबर की देर रात नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिहार जोरी गांव में छापेमारी कर 3 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। आरोप है कि कुल 5 साइबर ठगों ने मिलकर तमिलनाडु के रिटायर्ड अधिकारी के बैंक अकाउंट से 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की। मामले में तमिलनाडु की पुलिस ने जामताड़ा एसपी मनोज स्वर्गियारी से संपर्क साधा। जामताड़ा एसपी के निर्देश पर जामताड़ा साइबर थाना प्रभारी अजीत पंजीकार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। जामताड़ा साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर आरोपियों में शमशाद अंसारी, इकबाल अंसारी व शहबाज अंसारी शामिल हैं। गुड्डू अंसारी व इमरान अंसारी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार साइबर आरोपियों के पास से 7 मोबाइल व 12 सिम जब्त किया गया है। साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल मोबाइल व सिम को भी बरामद कर लिया गया है। तीनों को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रिम्स में दलालों से किया जा रहा सतर्क। रिम्स में दलालों का गैंग लगातार सक्रिय है। यह गैंग मरीजों को दवाई, खून जांच कराने के नाम पर मरीजों से पैसे की ठगी कर रहा है। इसके अलावा वार्ड से लगातार मोबाइल और जरूरी सामानों की चोरी हो रही है। इससे मरीजों को सतर्क करने के लिए रिम्स प्रबंधन ने माइक से घोषणा के जरिए मरीजों को दलालों से सतर्क कर रहा है। रिम्स के गार्ड लगातार वार्ड में जाकर मरीजों को बीच घोषणा कर दलालों से सावधान रहने को लेकर सतर्क कर रहे हैं।
धनबाद में फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली, स्थिति गंभीर। कोयले के अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर जिले में फायरिंग की घटना घटी है। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने 2 युवकों पर फायरिंग की, जिसमें एक युवक के कमर और दूसरे के हाथ में गोली लगी है। गंभीर स्थिति में दोनों युवकों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। जिले में वैध और अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर लगातार खूनी संघर्ष हो रहा है। रविवार रात बरोरा थाना क्षेत्र में अवैध कोयले के कारोबार में वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना घटी है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने बरोरा थाना क्षेत्र के डुमरा फुलारी टाण मार्ग पर बीती देर रात बाइक में सवार विशु चक्रवर्ती और विक्की वर्मा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों युवक को एक एक गोली लगी। विशु चक्रवर्ती को कमर में और विक्की को हाथ में गोली लगी है। दोनों जो युवकों का इलाज जिले के निजी अस्पताल में चल रहा है। एसपी ऑफिस असिस्टेंट बहाली 2008 झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश। रांची पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय के लिए असिस्टेंट बहाली प्रतियोगिता परीक्षा 2008 में बरती गई अनियमितता व रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 साल बाद सोमवार को फैसला आया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रीट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार को नियुक्ति विज्ञापन के अनुरूप नए सिरे से मेरिट लिस्ट रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया था कि चयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आर.के. मलिक ने विज्ञापन की शर्तों में बदलाव कर नियुक्ति प्रक्रिया ही बदल दी थी तथा मनमाने तरीके से अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस मैनुअल का भी उल्लंघन किया था। झारखंड के गुमला में अधेड़ महिला से दुष्कर्म, आरोपी फरार, 2 गांव में तनाव। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र की शेहल पंचायत में एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। महिला अपने गांव से लगभग 700 मीटर दूर दूसरे गांव स्थित अपने खेत में गई थी। इस दौरान दोपहर में गोरियाडी ग्राम निवासी संजय नायक आया और महिला को अकेला देख मुंह कपड़े से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद फरार हो गया। इस मामले को लेकर दोनों गाँव में तनाव की स्थिति बनी है। पुलिस जाँच में जुटी है। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार ने अपने गांव में दी। इसके बाद दोनों गांव के लोगों में मतभेद हो गया। दोनों गांव के लोग लाठी डंडे के साथ डटे थे। इतने में थानेदार को इसकी सूचना मिली और थानेदार गांव पहुंचे। पुलिस को देखते ही सभी ग्रामीण शांत हो गए। ग्रामीणों ने लाठी डंडे के साथ दुष्कर्मी को रविवार दोपहर से लेकर सोमवार सुबह तक खोजा, परंतु उसका पता नहीं चल सका। ग्रामीणों ने बताया कि दुष्कर्मी को भगाने में उसकी मां का हाथ है। ग्रामीणों में आक्रोश देखकर उसकी मां ने उसे जो घर के पीछे दरवाजे से भगा दी है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस अभी तक दुष्कर्मी को पकड़ नहीं पाई है। थानेदार अमित कुमार चौधरी से पूछने पर उन्होंने कहा है कि दोनों गांव के लोगों के साथ जो है बैठक कर उन्हें समझाया गया है। अभी गांव में लोग शांत हैं। दुष्कर्म के आरोपी की पहचान हो गई है। लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 1 की मौत। गुमला जिला में सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़े का ग्राफ बढ़ा है। ताजा मामला नेशनल हाईवे सड़क पर एक अनियंत्रित कार के पेड़ से टकरा जाने की वजह से दुर्घटना हुई है, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा महुआ डांड से रांची जाने के दौरान हुआ है। रांची के रातू से लापता नाबालिग का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। रातू दक्षिणी बड़का टोली निवासी रंजीत राम का 13 वर्षीय पुत्र यथार्थ कुमार का शव एक डोभा से बरामद हुआ है। यथार्थ शनिवार 8 अक्टूबर से लापता था। सोमवार को रातू थाना क्षेत्र के कांटूर लहना ग्राम स्थित एक डोभा से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है।